तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस का जश्न रियासत भर में मनाया जा रहा है। जश्न टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर। आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस जीत के करीब है। जश्न मनाया जा रहा है। रियासत भर में जश्न का माहौल है। टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब बताई जा रही है। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस का जश्न देखा जा रहा है। रियासत भर में भी जश्न का माहौल है। टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब है। उसके बाद लोगों में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बजते देख सकते हैं आप। रियासत भर में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न का माहौल है। टीआरएस कारकुनों में इस वक्त खुशी का माहौल है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब है। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंतखाबात हुए थे उसमें टीआरएस को बड़ी सबकत मिलती नजर आ रही है। जीत के करीब है। जश्न का माहौल है। रियासत भर में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर है। हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान इस वक्त इसी मामले पर जुड़ गए हैं। अनीस, तेलंगाना में टीआरएस से जीत के करीब बताई जा रही है। किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? किस तरह का माहौल है टीआरएस खेमे में? अनीस, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, तो जानना चाहेंगे टीआरएस जीत के करीब है। किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं टीआरएस खेमे में? तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि हम लोग तेलंगाना भवन के सामने खड़े हैं। वहां पर काफी शोर है, जश्न का माहौल है। अभी जो नतायज आए हैं उसके मुताबिक तेलंगाना टीआरएस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाह रही है। अभी तक तकरीबन 60 हलकों के नतायज का ऐलान हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि कुल 132 जो म्युनिसिपल हलके हैं उसमें इलेक्शन हुआ था। 120 म्यूनसिपालिटीज़ हैं और 9 कॉरपोरेशंस हैं। तो कुल मिलाकर टीआरएस को 50 से ज़्यादा जो है वो हलके आ चुके हैं। जो ऐलान हुआ है वो 59 हलके हैं। कांग्रेस को मुश्किल से 3 हलके हासिल हुए हैं और एक बीजेपी को हासिल हुआ है अभी तक के इत्तलात के मुताबिक। तो कुल मिलाकर ये जो कामयाबी है टीआरएस की, बहुत ही बड़ी कामयाबी है। ये समझा जा रहा था कि जिस तरह जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस में जो बीजेपी ने अच्छा मुजाहरा किया था तवक्के के मुताबिक, तवक्के के खिलाफ, उसी तरह कांग्रेस ने भी जो है ये समझा रहा था कि कांग्रेस भी इस इलेक्शन में शायद बेहतर मुजाहरा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। आवाम ने जो है ये जो नए म्यूनसिपल्स बनाए गए थे, खासतौर पर जो कॉर्पोरेशन भी बनाए गए थे, तो ऐसा लगता है आवाम को एक तो तरह की जो है एक तवक्कुत थी कि जो पंचायत के इलाके हैं और जो गांव जो मुजाफात के शहरी मुजाफात के इलाके हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में म्यूनसिपल्स को बनाने से शायद तरक्की होगी, ऐसा समझा जा रहा है। इसलिए बिल्कुल अनीस, जाना चाहेंगे केसीआर ने नए अजला बनाए, नए कॉर्पोरेशन बनाए, उसके बाद पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं। कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बार लोगों को? काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये जो इलेक्शंस हैं जिसमें जो यही एजेंडा था टीआरएस का कि हमने जो है इतनी बड़ी तादाद में 75 नई म्यूनसिपालिटीज बनाई हैं। छोटे छोटे जो शहर थे उनको म्यूनसिपालिटीज में तब्दील किया है। हैदराबाद के जो मुजाफाती इलाके थे उसमें 7 कॉरपोरेशंस बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये आवाम को एक उम्मीद हो चली है कि ये कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपालिटीज को बनाने से जो है फंड्स आएंगे, सेंटर के भी फंड्स आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी खर्चा करेगी और जो बुनियादी सहूलतें हैं वो जो है बेहतर होंगी। तो शायद इसीलिए टीआरएस को इतनी बड़ी तादाद में सीट्स हासिल हो रहे हैं। बिल्कुल आम इंतखाबात के बाद एक मायूसी सी देखी जा रही थी अनीस टीआरएस में, लेकिन अब इस जीत के साथ जिस तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल देही इलाकों के वोट हैं और जिस तरह से जीत मिल रही है टीआरएस को, एक नया जोश पार्टी में फिर से आएगा।
जी हाँ, आजम जो असम्बली के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है इंतखाबात का सिलसिला जो है जारी है। उसके बाद पंचायत इलेक्शंस हुए थे, जी जी। उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए। तो इसमें जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसमें टीआरएस को तवक्को के मुताबिक उतनी नशिस्तें हासिल नहीं हुई थी, तो समझा ये जा रहा था कि तेलंगाना के क़याम के बाद जो टीआरएस का दबदबा है वो कुछ कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो इलेक्शंस है इसमें टीआरएस ने जो है फिर एक बार साबित कर दिया है कि जो इलाकाई पार्टियों का जो दबदबा होता है, ख़ास तौर पर एक नए रियासत के क़याम के बाद टीआरएस को जो जिस तरह से आवाम ने जो है लगातार इलेक्शन में कामयाबी दिलवाई थी, तो वो जो सिलसिला है आज जाके मालूम हुआ है कि वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए।